सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। गो सेल्फ मेड शो में आपका स्वागत है। काफी टाइम से आप लोग डिमांड कर रहे थे कि आपको प्रोफेशनल ट्रेडिंग सीखनी है, आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना सीखना चाहते हैं। काफी कुछ आप सीख चुके हैं, बट आज इस वीडियो को शुरू होने से पहले ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो से जो आप सीखने वाले हैं वो सिर्फ आपके लिए आज के लिए काम नहीं आने वाला, लाइफ टाइम वो लर्निंग्स आपके काम आएंगी। अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडिंग सीखनी ही है तो क्यों ना आपको ऐसे व्यक्ति के साथ मिलवाया जाए जो पिछले 25 सालों से स्टॉक मार्केट से पैसा कमा रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति जो लाखों लोगों को ट्रेन कर चुके हैं, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बना चुके हैं, एंड आप लोगों ने उन्हें पहले टीवी पर भी जरूर देखा होगा। 200 से ज्यादा बार वो टीवी पर आ चुके हैं। सीएनबीसी आवाज, जी बिजनेस, ईटी नाउ पे आप उन्हें लगातार देखते होंगे। आपने बहुत बार उन्हें अखबारों में भी देखा होगा, बट आज आपको लाइव वो सिखाने वाले हैं, वो सीक्रेट्स, वो ब्रह्मास्त्र जिससे उन्होंने पैसा कमाया और आप लोग भी पैसा कमाने वाले हो। अब मैं कहूंगा तो इसी तरीके से आप अपने घर पे बैठे बैठे तालियां बजाइएगा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए वन एंड ओनली मिस्टर विशाल मलकान सर। वेलकम। थैंक यू सो मच। इट्स प्लेजर कि आज हमारी ऑडियंस आपसे बहुत कुछ सीखने वाली है। ज़रूर ज़रूर। और मेरा भी एक सौभाग्य है कि मैं आपके चैनल पे हूँ। आपके वीडियोस बहुत इंस्पायरिंग हैं और जो आपने तरक्की की है ये उम्र में और उनको लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया। आपका जो मिशन है गो सेल्फ मेड, मेरा भी वही मिशन है कि सेल्फ एजुकेशन इज़ द न्यू नॉर्मल। और हम दोनों एक ही पेज पे, और मैं चाहता हूँ कि आपके ऑडियंस को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो। क्या बात है सर। अभी क्या है कि सर बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको अभी तक नहीं भी जानते। तो लोगों का सबसे पहला सवाल यही होता है कि भैया आप जिनसे हमें मिलवा रहे हैं उनकी सक्सेस स्टोरी क्या रही है। आज तो चलो आपको लोग टीवी पर देख लेते हैं, अखबारों में देख लेते हैं, बट इसकी कहीं ना कहीं से शुरुआत जरूर हुई होगी। तो कैसे शुरू हुआ स्टॉक मार्केट इंडिया के अंदर? सर हर कोई स्टॉक मार्केट को अच्छा नहीं मानता, हम लोग अवेयर कर रहे हैं, फाइनेंशियली एजुकेट कर रहे हैं, बट कई सारे लोग आज भी हैं जो कहते हैं स्टॉक मार्केट जुआ है, मत जाओ, बेकार है। तो आपका सफर क्या था, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, लोग ये जानना चाहेंगे। तो प्लीज सर अपने बारे में बताइए लोग। जी ज़रूर। बहुत लंबी कहानी है, बट उसको मैं शॉर्ट में बता सकता हूँ कि जब मैं 8वीं कक्षा में था, 8th स्टैंडर्ड में, 1993 का साल था, तभी मैं अपने पिताजी के साथ उनके ऑफिस में जाता था। वो कपड़े बाज़ार में थे, कापड़ बाज़ार, और यहाँ पे कालबा देवी बॉम्बे में। बट वहाँ पे सारे लोग स्टॉक मार्केट की बातें कर रहे थे, क्योंकि वही साल था जब स्टॉक मार्केट जो स्कैम हमने देखा, हर्षद मेहता स्कैम, जिन्होंने अभी लोगों ने बड़ी डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, बड़ी पॉपुलर चल रही है, हर्षद मेहता। तो आप बोल रहे हैं उस टाइम पे शुरुआत हुई थी? हाँ। तो हर्षद मेहता स्कैम से आपकी शुरुआत हुई है? यस, एक्चुअली वो मेरे इंस्पिरेशन बने कि मेरे को भी करना है। ऐसा नहीं कि मुझे स्कैम करना है, मुझे स्टॉक मार्केट में एंटर करना है। और मैंने बता दिया कि मैं 10वीं के बाद तो यही करूंगा। अब 10वीं खत्म हुआ तो मैंने पिताजी को बोला कि ट्रेड करना है। एक कान के नीचे पड़ा कि स्टॉक मार्केट गैम्बल है, स्पेकुलेशन है, डेंजरस है, रिस्की है, पहले पढ़ाई करो। बट मैंने भी ठान ली थी कि करना है, तो मैंने ऐसी कॉलेज चुनी जो स्टॉक मार्केट से नजदीक है मेरे ग्रेजुएशन के लिए, वो 5 मिनट दूर है। तो ज्यादातर टाइम मेरा स्टॉक मार्केट में जाता था और कॉलेज में कम जाता था। और धीरे धीरे करके 11वीं 12वीं में मैं थोड़े थोड़े स्टॉक मार्केट सीखने लगा, छोटा छोटा ट्रेड करने लगा। और कैसे भी करके मैं, वो तब अनऑफिशियल ट्रेडिंग होती थी, अभी भी होती है शायद, डब्बा ट्रेडिंग बोलते हैं, उसमें ट्रेड कर करके मैंने बाय द टाइम आई वाज TY BCom आई मेड 20 lakhs। नाइस। बट इससे पहले आपके फादर को पता था आप ट्रेड कर रहे हो? पहले साल में बिल्कुल पता नहीं था, फिर हिम्मत करके मैंने एक बार बता दिया कि मुझे करना है। और बहुत झगड़े के बाद उन्होंने बताया कि ये लो 10,000 रुपये और ये खत्म होगा, उसके बाद स्टॉक मार्केट बंद। और मुझे लगा कि मैं इस 10,000 में तो करोड़ों बना लूंगा, लेकिन वो तो 1 महीने में खत्म हो गए। अब लेकिन एक बार लॉस होता है, बाद में आपको समझ में आता है कि क्या करना चाहिए। 10,000 रुपए की बात हम कर रहे हैं। 10,000 कौन से सन की बात कर रहे हैं हम? ये 1997 की बात कर रहे हैं। तो उस टाइम पे 10,000 की भी वैल्यू, बहुत ज्यादा वैल्यू है, बहुत ज्यादा वैल्यू है। आज के टाइम का 2 लाख 3 लाख हो गया। तो आपके फादर ने मतलब आज के हिसाब से आपको 2 लाख रुपए दे दिए
और वो आपने पहले महीने खत्म कर दिए। हाँ, फिर तो मैं मांग नहीं सकता हूँ, फिर तो इधर उधर उधार ये वो डब्बा ट्रेडिंग, अंकल को बोला आप मेरे अकाउंट में ट्रेड करो, मैं आपके अकाउंट में ट्रेड करूँ, कैसे भी करके ट्रेड करके। और जब TY बीकॉम जब 2000 जब बूम हो रहा था, IT बबल जो बोलते थे, तब मैंने 20 लाख जो कमाए उसमें मुझे लगा कि मैं शेर बन गया हूँ, मुझे सब समझ में आ गया है। लेकिन ये मेरी गलती थी कि मुझे लगा कि मैंने कमाया, बट वो मार्केट वन साइडेड चल रहा था, उसमें कमाया। और जो क्रैश हुआ 2001 में, उसमें जो 20 लाख कमाए थे वो भी गए, ऊपर से गए, और मैं डेट में आ गया। तब मुझे समझ में आया कि ये मेरा लक था, अब मुझे सीखना पड़ेगा। तब मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया, टेक्निकल के कोर्सेज करने शुरू किए, MBA फाइनेंस भी किया, तो फंडामेंटल भी सीख रहा हूँ, टेक्निकल भी सीख रहा हूँ। और बाद में पता चला कि टेक्निकल थोड़ा सा आसान है, कि कोई भी कर सकता है, क्योंकि उसमें कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए। आप भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल के लिए आपको CA MBA करना पड़ता है। तो मैंने टेक्निकल पे ज़्यादा जोर दिया। 2002 से लेके 2007 तक मैंने कम से कम 400 से 500 किताबें पढ़ी स्टॉक मार्केट पे। और मेरी जो फाइनल सक्सेस हुई वो 2008 के क्रैश में हुई। सक्सेस, यस, वो 1 महीने पहले मैंने एक ऐसा रिपोर्ट बनाया कि ये मार्केट बड़ी बुरी तरह से क्रैश होगा और 1 साल तक रहेगा। वो किसी ने माना नहीं, किसी ने बिलीव नहीं किया, लेकिन वो सच हो गया। और तब मेरा वो जो रिपोर्ट था वो वायरल हो गया, मुझे टीवी पे बुलाया गया, मैंने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल दिया। और मैंने जो 12 साल में हार्ड वे से सीखा, वो मैंने लगा कि मेरे पास जितना पेशेंस था, मेरे पास जो टाइम था, शायद सबके पास नहीं है। इसलिए वो नॉलेज शेयर करने के लिए हमने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किया। और आज पहले तो हम ऐसे छोटे से ऑफिस में 5-5 स्टूडेंट को सिखाते थे सैटरडे संडे। आज अभी वर्चुअल प्रोग्राम्स हो रहे हैं, हज़ारों लाखों दुनिया भर से लोग अटेंड कर रहे हैं सेमिनार्स और वर्कशॉप्स हमारे। मैंने कुछ यहाँ से टेक अवेज लिए। पहले आपने 2 लाख रुपए जीरो कर दिए। हाँ, मतलब आज बहुत सारे लोग हैं, उनका 2000 का नुकसान हो जाता है तो बोलते हैं स्टॉक मार्केट गलत है, जुआ है। और कुछ और भी टेक अवेज थे। पहली शुरुआत आपने बोली हुई जब पापा से चाटा पड़ा, यस, और फिर भी माने नहीं। नहीं, क्या बोल रहे हो सर, चलो एनीवेज। तो दूसरा हुआ 2 लाख रुपए जीरो हुए, फिर 20 लाख रुपए जीरो हुए आपने बोला। वो टाइम के 20 मतलब अभी जीरो नहीं हुए, आपने बोला डेट में गए, तो आप माइनस में हो गए। माइनस में हो गए, माय गॉड। तो 2 लाख जीरो हुए, 20 लाख जीरो होके डेट में गए। उसके बाद आपने 400 किताबें पढ़ी। ये टेक अवे है, आप लोग सुनिए जरा ध्यान से। आज एक इंसान आपको सिखा रहे हैं, तो वो ऐसे ही नहीं बैठे। वो एक 2 लाख रुपए का नुकसान आज के हिसाब से मैं बता रहा हूं, तो उनका तो 10,000 का था, तो मैं 2 लाख उसे कंपेयर कर रहा हूं, और 20 लाख भी ऑब्वियसली ज्यादा होगा, बट एनीवेज। तो 10,000 का नुकसान, 20 लाख का नुकसान, और उसके बाद 400 किताबें। सर 400 किताबें ना ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं पढ़ते। आपने कितने टाइम में पढ़ी थी वो किताब? कम से कम 4 से 5 साल के बीच में पढ़ी मैंने। 4 से 5 साल में 400 किताबें, मतलब साल की 100 हो गई। एक इंसान जो अभी आपको सिखा रहे हैं उन्होंने 400 किताबें तब पढ़ी थी। अभी तक तो मैंने पूछा नहीं कि आगे क्या हुआ। आप लोगों को यहीं से काफी कुछ सीखने को मिलना शुरू हो गया होगा। सर अब कुछ सवाल है। आपने 2008 के क्रैश को पहले से प्रिडिक्ट किया, आपने रिपोर्ट बनाई, आपने बोला, फिर आप टीवी चैनल्स पे गए। उसके बाद की अभी तक जर्नी, क्योंकि उसके बाद भी काफी साल हो गए, आपने लोगों को सिखाना शुरू किया, तो अभी तक स्टॉक मार्केट ने आपको क्या क्या दिया है? व्हाट ऑल स्टॉक मार्केट बहुत कुछ दिया है। मुझे लगता है स्टॉक मार्केट ने मुझे सारी जो शोहरत है, फेम है, नाम है, वो भी दिए। बट मुझे लगता है कि सबसे बड़े लेसन्स है, लाइफ के जो लेसन्स है, वो मुझे स्टॉक मार्केट ने दिए। जैसे कि सबसे पहले कि आज लॉस होता है, सबको होता है, मुझे भी होता है, आपको भी होता है, कोई भी ट्रेडर को होता सबको। है। और लॉस आपको हम्बल बनाता है, एक ह्यूमिलिटी आती है कि भाई, क्योंकि हम इंसान ज़्यादातर ईगोइस्टिक होते हैं, और जब आप ईगो बताओगे मार्केट को, आपका ईगो क्रैश हो जाएगा। और वो मेरे को स्टॉक मार्केट ने, तो अभी मैं लाइफ में एकदम कूल एंड काम और हम्बल हो गया हूँ कि भाई मेरी गलती हो गई, मेरा लॉस हो गया, मैं वापस तैयार होकर आता हूँ। आप ईगो में जाओगे, अरे मैं तो इधर से ही निकालूंगा प्रॉफिट, मैं क्यों बेचूं, स्टॉक को ऊपर आने दो, मैं लॉस बुक करूंगा ही नहीं, वो सब चक्कर में काफ़ी लोग बर्बाद हो जाते हैं। मुझे ऐसे लोग मालूम है इतने सालों में, जो 1 या 2 ट्रेड में अपने पूरे घर बेच दिए। हाँ? क्योंकि वो लॉस बुक करना नहीं जानते। और मेरा सबसे बड़ा जो लेसन है, मैं जब 1996 जो मैं ज्वाइन हुआ था, तो जैसे स्टूडेंट जाता था, तो एक बहुत सारे लोग ट्रेड करते थे, और वहाँ पे एक अंकल थे थोड़े ओल्ड, और उनको सब मानते थे कि स्टॉक मार्केट, सब पूछते थे क्या लगता है, कैसा होगा। तो उन्होंने मुझे एक लेसन दिया था कि अगर तेरे को यहाँ पे लंबी रेस का घोड़ा बनना है स्टॉक मार्केट में, तो एक चीज़ गुरु मंत्र देता हूँ, अगर वो तू सीख गया तो तू टिकेगा, और वो है लर्न टू बुक अ लॉस।
लॉस बुक करना मैंने सीख लिया। तो इतने 25 सालों में ऐसा नहीं कि मैंने लॉस नहीं किए, बहुत भी किए, अभी भी करते हैं, लेकिन बुक करना आता है हमको, क्योंकि वो बोलते हैं या तो उंगली काटो नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा। तो ये लॉस बुक करने का वही हम सिखाते हैं हमारे प्रोग्राम्स में कि लॉस बुक, क्योंकि वही हमारे कंट्रोल में है। आप प्रॉफिट को कंट्रोल नहीं कर सकते हो कि यहां से कितना ऊपर जाएगा, लेकिन नीचे जाता है तो मेरे कंट्रोल में 10 रुपए का लॉस है या 10,000 का या 10 लाख का है, वो मैं कट कर लूंगा तो मैं जिंदा रहूंगा। क्रिकेट के लैंग्वेज में आज क्रिकेट, हमारा नेशन क्रिकेट, हमारी लैंग्वेज में क्रिकेट मतलब हमारी विकेट को बचाना है, हमारे कैपिटल को बचाना है। विकेट जानी नहीं चाहिए, रन नहीं बनेगा तो चलेगा, वैसे हमारा कैपिटल नहीं जाना चाहिए, पैसा नहीं बनेगा चलेगा, पैसा बचना चाहिए, और वो करेंगे तो ऑटोमेटिक रन बनना शुरू हो जाएंगे। अभी वीडियो शुरू हुई है सर, तो काफ़ी कुछ लोगों को सीखने को अभी से मिलना शुरू हो गया होगा। अभी जैसे ये तो डायलॉग्स भी हो गए, लोग नोट करके कमेंट में लिखेंगे पक्का कि उंगली कटवा लो, हाथ मत कटवाना, और विकेट बचा लो, क्रीज पे टिके रहोगे तो रन बन जाएंगे। क्या बात है सर। तो सर आज कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना करियर शुरू किया है। पहला सवाल तो ये होता है, लोगों को अनसर्टेनिटी इस चीज़ की है कि क्या स्टॉक मार्केट को एज अ करियर लिया भी जा सकता है? 100%। ये लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि रेगुलर पैसा बनेगा, क्या हमारी लाइफ चलेगी? तो आप इसके ऊपर प्लीज लोगों को गाइड कीजिए। तो मैं समझता हूँ कि आप समझो कि जैसे डॉक्टर बनते हो, लॉयर बनते हो, इंजीनियर बनते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो, सभी चीज़ों में पहले क्या होता है? पढ़ाई होती है, सीखना होता है, फिर प्रैक्टिस करना होता है, फिर वो डॉक्टर बनते हैं, फिर वो करोड़ों रुपया कमाते हैं। बट पहले पढ़ते हैं 4 साल 5 साल, फिर प्रैक्टिस करते हैं किसी के अंडर, इंटर्नशिप जो बोलते हैं, और उसके बाद वो अपना खुद का डिस्पेंसरी खोलेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे। उसी तरह से अगर स्टॉक मार्केट को लिया जाए तो 2 तरह के स्टडी होते हैं, या तो फंडामेंटल करो या तो टेक्निकल करो। हम टेक्निकल करते हैं लेकिन आप फंडामेंटल भी कर सकते हैं, तो आप उसको टाइम दो। यहाँ पे क्या है, रातों रात सबको करोड़पति बनना है, टाइम दो अपने आप को। ये एक स्किल है, एक ये हाई इनकम स्किल है। ये हाई इनकम स्किल को डेवलप करो 1 साल 2 साल, और मार्केट तो चलता ही रहेगा। ये एक ही ऐसा मार्केट है जो एक दिन भी लॉकडाउन में बंद नहीं हुआ, एक दिन भी नहीं हुआ, 1 घंटा भी नहीं हुआ। तो ये तो चलता ही रहेगा। यहाँ पे तो अपॉर्चुनिटीज आती रहेगी, बट आपको तैयार होना है। बाकी सारे बिजनेस में ये प्रॉब्लम है कि अपॉर्चुनिटीज कभी कम हो जाती है, कभी कंपटीशन हो जाता है, कभी चाइना आ जाता है, कभी ये हो जाता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में आपके साथ कोई कॉम्पीट नहीं कर रहा है। मार्केट खुला है, अपॉर्चुनिटीज है, बट आप तैयार हो आपके पैसे के साथ, आपके स्ट्रैटेजी के साथ, आपके माइंडसेट के साथ, तो आप पैसा कमा सकते हो। बट पहले तैयार हो जाओ। अब सर आपने यहाँ पे बात करी पैसे की, तो सर इंडिया की बात करें तो सबके पास बहुत सारा पैसा नहीं होता। आपकी भी बड़ी हम्बल बिगनिंग्स हैं, मेरी भी बड़ी हम्बल बिगनिंग्स हैं। तो कितना कैपिटल इनिशियली रिक्वायरमेंट है एक पर्सन को सस्टेनेबल लाइफ जीने के लिए? अगर हम बात करें इनकम की, तो लोग कहते हैं कि चलो 10-15 हज़ार भी शुरुआत में प्रॉफिट होना मंथली शुरू हो जाएगा तो चलेगा, बट उसके लिए कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट आपके अकॉर्डिंग? सर स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है बाकी सारे बिजनेस से कि आप कितने से भी शुरू कर सकते हो। आप एक स्टॉक भी खरीद सकते हो। अब एक स्टॉक समझो आपने फॉर एग्जाम्पल टाटा स्टील का ले लिया 1200 रुपए का, तो 1200 रुपए की तो आप एक जीन्स पहन लेते हो, उससे ज्यादा की। तो एक स्टॉक खरीदना है, एक स्टॉक, और वो 1200 को 1400 हो गया, तो आपको परसेंटेज रिटर्न में देखना है। ऐसा नहीं कि मुझे 10,000 मिले, 10,000 कितने पे मिले, परसेंटेज रिटर्न पे ही आपका एनएवी कैलकुलेट होता है, या आपका म्यूचुअल फंड कैलकुलेट होता है, या आपका पोर्टफोलियो कैलकुलेट होता है, या आप एफडी का भी रेट देखोगे तो परसेंटेज। तो आप भले 500 रुपए से शुरू करो, लेकिन 500 का 550 हो गया तो 10% रिटर्न होता है। एब्सोल्युटली होता है। 10% रिटर्न इज गुड रिटर्न। तो यहाँ पे शुरुआत करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। जैसे बोलते हैं कि अगर आपको तैरना सीखना है तो पानी में तो डुबकी मारनी पड़ेगी। ऐसे ही मैं सेमिनार देख के तो तैरना नहीं सिखा सकता हूँ। तो आप 1 शेयर से शुरू करो, 2 शेयर से शुरू करो, 10 शेयर से शुरू करो, 500 रुपए, 10,000, 5,000, जो आपकी कैपेसिटी है, लेकिन पानी में उतरना तो पड़ेगा कि देखने के लिए कि कितना ठंडा है। अच्छा, ये बड़ा कॉमन सवाल है, अभी लोग पूछने वाले हैं। आपने बोला 1 शेयर से शुरू कीजिए, तो कई सारे लोग ऐसे हैं सर डीमैट अकाउंट खुल गया है, बट अभी यही नहीं पता कि पहला स्टॉक कौन सा हो, और सीधा रिकमेंडेशन मांगते हैं। तो आपने चलो अभी एग्जाम्पल के लिए कोई शेयर का नाम लिया, टाटा स्टील, बट फिर भी लोग बोलेंगे कि सर पहला शेयर कौन सा खरीदे। तो ये वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ, लोगों को भी बड़ा इंटरेस्ट आएगा। तो अभी आज की डेट के हिसाब से आपका फेवरेट शेयर कौन सा जो लोग खरीद सकते हैं? अच्छा, अभी जनरली मैं ऐसा मानता हूं कि मुझे रेडीमेड टिप्स किसी को नहीं देना। मैं भी ऐसे ही मानता हूं सर, बट फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं। टिप्स नहीं देना है, क्योंकि आई वुड लाइक टू गिव यू अ फिशिंग नेट, नॉट द फिश। राइट।
फिशिंग नेट दूंगा तो आप जिंदगी भर अपने आप फिश निकाल सकते हो, लेकिन Right. रेडीमेड दूंगा तो फिर से आप पूछोगे। राइट फिर भी मेरे काफी वीडियोस लगते हैं मेरे चैनल पे भी, और मैं 2022 के लिए मेरे कौन से फेवरेट स्टॉक्स है Right. मैंने रेकमेंड किए हैं, उसमें कुछ स्टॉक्स है जो हमारी तो टेक्निकल स्टडी है उसके बेसिस पे हम करते हैं। तो कुछ 4-5 स्टॉक हमने नाम लिए थे, जैसे एक है डॉक्टर रेड्डी जो फार्मा सेक्टर से है। जो फार्मा सेक्टर तो अभी पता ही है कि केसेस है, जब तक कोविड है तब तक फार्मा सेक्टर तो कहीं नहीं जा रहा। तो एक है डॉक्टर रेड्डी। फिर रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारा काम हो रहा है सब जगह पे, और टेक्निकली चार्ट्स भी बता रहे हैं, तो वो है डीएलएफ और जीएमआर इंफ्रा। और एक आध और स्टॉक है जो फूड इंडस्ट्री से है और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, मॉन्टे कार्लो है और द्वारकेश शुगर है। ये 5-6 स्टॉक है जो हमारे ट्रैक लिस्ट पे है, जो हम 2022 में ट्रेड करने वाले हैं। क्या बात बट है इसकी सर। जो स्ट्रैटेजी है वो भी मेरे वीडियो पे, या तो मैं आपको मेरी फेवरेट दिखा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये क्यों कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को टिप देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को सिखाना है कि आप कैसे करो ताकि अगले साल आप खुद ही निकालो कि ये 5 स्टॉक मुझे खरीदना। तो सर अभी सिखा दो, सिखा देते हैं। लगे हाथ सिखा देते हैं। तो आप चाहते हैं सिखाएं सर? आई होप यू वांटेड, राइट। तो सर ने जिन स्टॉक्स का नाम लिया, क्यों लिया ये इंपॉर्टेंट है। देखो कोई भी बोल दे हवा में कि ये वाला स्टॉक ले लो, बट क्यों लेना है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो सर जैसे हम कहते हैं सिखाया जाए, जैसे आपने बोला कि मैं लोगों को मछली नहीं दूंगा, मैं मछली का जाल दे दूंगा जिससे वो डेली फिशिंग कर सकते हैं। राइट। इसका मतलब है कि आप डेली पैसा कमा सको। तो लेट्स लर्न दैट सर, ग्रेट लर्निंग हो जाएगी। तो स्क्रीन पे जाते हैं हम लोग। व्हाई नॉट, प्लीज 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 आइए। सो मेरा फेवरेट आरएसआई है जो रिलेटिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। अब पहले बता दूं कि रिलेटिव स्ट्रेंथ होता क्या है। ये है कि हमारे कार में जैसे एक स्पीडोमीटर होता है जिससे पता चलता है कि इस मार्केट का गाड़ी का क्या स्पीड है, वैसे मार्केट का जो स्पीडोमीटर है वो आरएसआई, जिससे पता चलता है कि मार्केट का क्या स्पीड में जा रहा है, कि ऊपर ट्रेंड में है कि नीचे ट्रेंड में है कि साइडवेज ट्रेंड में है। अब काफी स्टडी है आरएसआई पे जो कन्वेंशनल होती है। कन्वेंशनल मतलब जो पहले से लोग करते हैं वो 70-30 ओवरबॉट ओवरसोल्ड ये सब बोलते रहते हैं, बट मुझे लगता है मैं थोड़ा हटके करना चाहता हूं जो एकदम सिंपल और आसान कर दे, इसलिए हम अनकन्वेंशनल आरएसआई पे जाएंगे जो है स्लाइटली डिफरेंट। और उसमें एकदम सिंपल है, मतलब जैसे मैं बताता हूं कि 12 साल का बच्चा भी सीख सकता है। आपको खाली आरएसआई को क्लिक करना है और आरएसआई खोलना है और नेक्स्ट आएगा, उसके बीच में 2 लाइन लगा देना है 40-60। इसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कई सारे लोग नए होंगे, तो जब आप अपने डीमेट अकाउंट में लॉगिन करोगे, ट्रेडिंग व्यू पे जाओगे या जहां पे भी आप ट्रेड करते हो, तो वहां पे आप इंडिकेटर्स में जाएंगे और वहां पे आप अप्लाई करेंगे आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो जब आप आरएसआई को अप्लाई कर देंगे अपने चार्ट पे, तो यहां से सर कंटिन्यू करेंगे। यस। सो ये आरएसआई जब आप करोगे तो आपको उसको, उसमें जो लाइंस होगी, डिफॉल्ट लाइंस ज्यादातर 70 और 30 होती है, 70-30, हम उसको चेंज कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाके हम उसको चेंज करेंगे और एकदम सिंपल है, ये गुरु मंत्र है। बहुत सालों के बाद मुझे ये समझ में आया, मैं आसान कर रहा हूं आपके लिए। अगर मार्केट 40 के नीचे है तो वो बेरिश है, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अगर 40-60 के बीच में है तो वो साइडवेज है, मतलब रेंज बाउंड है। और 60 के ऊपर है मतलब वो अप ट्रेंड में है। ये अगर आपने समझ लिया तो एकदम आपका काम हो गया। अभी आपको कोई भी स्टॉक खरीदना है तो मुझे पहले देखना पड़ेगा कि आरएसआई 60 के ऊपर है नहीं। अब आप पूछोगे कि कौन सा आरएसआई, मैं कौन से तरह का, आप कौन से तरह की ट्रेडिंग कर रहे हो, डेली ट्रेडिंग कर रहे हो, वीकली ट्रेडिंग कर रहे हो, मंथली ट्रेडिंग कर रहे हो। तो अगर मैं डेली ट्रेडिंग कर रहा हूं तो मैं डे चार्ट देखूंगा या आवरली चार्ट देखूंगा। अगर मैं लंबा लॉन्ग टर्म देख रहा हूं तो मेरे को चाहिए कि वीकली या मंथली उसका 60 के ऊपर होगा, तो पोजिशनल मोमेंट। ये क्या है, बेसिकली स्पीड। हमको पैसा तो कमाना है लेकिन आपको पैसा जल्दी कमाना है, राइट। और अगर जल्दी कमाना है तो मार्केट ट्रेंड में होना चाहिए, मोमेंटम में होना चाहिए। आप ऐसा वाला स्टॉक खरीदोगे तो शायद सालों साल लग जाए ऊपर जाने में, लेकिन ऐसा स्टॉक खरीदोगे तो फटाफट ऊपर जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं कुछ चार्ट्स जिससे पता चलेगा कि आरएसआई का क्या मतलब है। ये जो देखो, ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड जा रहा है तो उसके नीचे जो आरएसआई है वो कंटिन्यूअसली 60 के ऊपर चलती जाएगी, राइट। आरएसआई नीचे लगा है, ऊपर प्राइस है। वैसे अगला चार्ट देखेंगे तो उसमें दिख रहा है कि ये फिर से 60 के ऊपर जा रहा है नॉन स्टॉप। तो मैं मोमेंटम से ट्रेड कर रहा हूं, मुझे फास्ट पैसा चाहिए और मार्केट मूव, चलती गाड़ी में बैठना है, ऐसा जैसे बोलते हैं। तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं, ये देखिए ये चार्ट इंटरेस्टिंग है, 40-60 के बीच में ही चल रहा है 2-3 साल तक। तो यहाँ पे कुछ रिटर्न ही नहीं है। भले ये, अब सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज टेक्निकल एनालिसिस का क्या है कि ये रिलायंस का चार्ट हो या मारुति का हो या डॉक्टर रेड्डी का हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग खाली ये देख रहे हैं और ये देख रहे हैं ताकि आप कोई भी स्टॉक ट्रेड कर सकते हो यही फंडा से। आप क्रिप्टो करेंसी भी ट्रेड करो या करेंसी भी ट्रेड करो या कमोडिटी भी ट्रेड करो या स्टॉक ट्रेड करो, सबका फंडा एक ही है, राइट। सो नेक्स्ट ट्रेड इज वेयर वी सी दैट अगर डाउन ट्रेंड में है तो कंटिन्यूअसली 40 के नीचे जाएगा। स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, कुछ साल 2 साल पहले टाटा मोटर्स स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में था तो आरएसआई 40 के नीचे ही जा रहा है। आजकल तो वापस ऊपर आ गया 60 के ऊपर।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट, और एक स्टॉक जो 40 के नीचे जा रहा है। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, राइट। अब मैं आपको एक गुरु मंत्र देता हूं जो आप इसका स्नैपशॉट निकाल। आप लोगों को मैं बता रहा हूं, ये जो डेटा है ये पुराना है, तो अभी से लेट मत कीजिएगा, अभी का आपको दोबारा चेक करना पड़ेगा। यस, ठीक है, परफेक्ट। ये डेटा पहले का है, तो आपको अब देखना है कि अब RSI कहां पर है। यस, सो अभी नेक्स्ट जो आ रहा है उसके ऊपर मैं दिखाऊंगा कि आपको एक पूरा एक फॉर्मूला दिखा रहा हूं, इसको बोलते हैं RSI रेंज। अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है तो वो 40-80 चलेगा, और स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है तो 60-80, 60 के ऊपर ही रहेगा। तो अगर मुझे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है या ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको मोमेंटम चाहिए, नहीं तो आपका थीटा जाएगा, आपका गामा जाएगा, और आपका टाइम वैल्यू कम हो जाएगा। तो मेरे को ऐसा ही स्टॉक चुनना है जिसका 60 के ऊपर RSI है, डेली में, आवरली में, 15 मिनट के चार्ट में। फिर डाउन ट्रेंड में होगा तो 60-20 होगा, और स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में होगा तो 40 के नीचे रहेगा। अगर यहाँ पे काम करना है तो मैं पुट में काम करूंगा, यहाँ पे मैं कॉल में काम करूंगा। कॉल और पुट की भी बात, आपके भी कुछ वीडियो लगे ऑप्शंस पे, तो मैं उसके लिए इसके जिक्र कर रहा हूं। और साइडवेज मार्केट होगा 40-60, ये मार्केट को अवॉइड करेंगे, इसमें ट्रेड ही नहीं करना है, अपने को कुछ करना ही नहीं, राइट। तो ये था पूरा एक गुरु मंत्र जो मैं बताना चाहता हूं कि आप इसको ट्रेड कर सकते हो। अब मैं आपको वो चीज दिखाना चाहूंगा जिसमें मैंने जो स्टॉक्स आपको रेकमेंड किए अभी, डॉक्टर रेड्डी और वो सारे, उनके चार्ट्स में आपको दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं वो चार्ट स्क्रीन पे, ताकि उसका क्या लॉजिक है, वो जो मेरी फेवरेट पैटर्न है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जो हमारा पहला स्टॉक था वो था डॉक्टर रेड्डी, जो मैंने बताया कि मुझे बुलिश लग रहा है मार्केट के लिए, और उसके पीछे कारण क्या है। ये उसका मंथली चार्ट है, और उसमें एक मेरा फेवरेट पैटर्न है जिसको बोलते हैं कप पैटर्न। ये जो आपको दिख रहा है चाय का कप ऐसा, और ऊपर एक छोटा सा हैंडल बना है। अब ये हैंडल क्या है? कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मतलब अभी वो इतना ऊपर जाने के बाद एक आराम कर रहा है, फिर से ऊपर जाएगा। अब इसका जो टारगेट होता है, जो कप का डिस्टेंस है नीचे से लेके ऊपर तक, उतना उसका ऊपर का टारगेट होता है। जनरली वो आता है यहाँ पे 6000, 2000 से ये 5800 तक गया था। अब उसका अगला टारगेट जो ऊपर आएगा वो है 6800 से लेके 7000 तक, और उसके पीछे स्टॉप लॉस तो लगाना है। ऐसा नहीं कि 100% जाएगा। अगर नीचे गया तो मैं क्या करूंगा, चलिए देखते हैं। उसका जो करेक्शन हुआ है नीचे की तरफ, यहाँ पे जो बेस बन रहा है 4200 पे बन रहा है, मतलब ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, उसमें हमको पता चलेगा ये सपोर्ट जोन है जहां पे मेरा स्टॉप लॉस है, और ऊपर में टारगेट रहेगा 4700 से मैं एंट्री करूंगा, और ऊपर जाएगा कहां तक? 6800 तक। अब आप देख रहे हो, विजुअली देखो कि लॉस इतना होने वाला है और प्रॉफिट इतना होने वाला है। तो इसको बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। या तो समझो कि मेरा 100 रुपया जाएगा, सामने 400-500 रुपया कमाएंगे। तो हमेशा यही ध्यान रखो कि हमेशा जो स्टॉक ट्रेड करो, 10 स्टॉक ट्रेड करोगे तो 10 के 10 ऊपर नहीं जाएंगे, 10 के 10 में प्रॉफिट नहीं होगा। शायद 5 में ही हो या 3 में ही हो, लेकिन 4 या 5 में जो प्रॉफिट होता है वो बड़ा होना चाहिए और लॉस छोटा होना चाहिए। तो ओवरऑल आप प्रॉफिट बनाओगे। कोई भी, आज आपको पता है कि राकेश झुनझुनवाला इतने बड़े इन्वेस्टर है, उनके पास इतना सारा पोर्टफोलियो, इतना सारा पैसा है। तो ऐसा नहीं कि हर एक स्टॉक उनका चला है, लेकिन जो चले हैं उसमें उन्होंने बहुत पैसा बनाया, और जो नहीं चले उनकी कोई बात नहीं करता, लेकिन नहीं चले ऐसे भी बहुत सारे स्टॉक्स है और उसमें लॉस छोटा होता है। तो ये मेन लेसन आपका पहला था डॉक्टर रेड्डी। ठीक है, तो अब देखते हैं दूसरा स्टॉक। दूसरा स्टॉक है कोपरान लिमिटेड। ये भी एक फार्मा स्टॉक है, जो यहाँ पे उसका भी एक छोटा सा कप कंसोलिडेट, देखो आप कितने साल से कंसोलिडेट हो रहा है। अब उसने ब्रेकआउट दिया है, अब वो रेडी हो गया 320 पे एंट्री करने के लिए। तो यहां से मेरा एंट्री होगा, और यहां से जो उसका टारगेट है वो जाएगा 500-550 तक, राइट। और उसका जो स्टॉप लॉस होगा वो है 280। तो अगेन देखिए यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है और टारगेट है, ये एक से लेके। आपको अगर कुछ सवाल है, आपको लगता है कि मेरे को और कुछ पूछना है, आपको क्वेश्चन है, तो मेरे को पूछ सकते हैं। नहीं, मैं एक्चुअली लोगों को बताना चाहूंगा कि सर ने जो इंपॉर्टेंट चीज आपको समझाई है वो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, कि आपका रिस्क कितना है और रिवॉर्ड कितना है। हम जब भी किसी ट्रेड में एंटर करते हैं ना, ज्यादातर लोग सर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को दिमाग से भूल जाते हैं, राइट। मतलब बस ऊपर जाएंगे, और जैसे आपने बोला लॉस बुक करना भी सीखना है, तो इसे लोगों को समझाना जरूरी है कि लॉस हो सकता है, बट अगर प्रॉफिट होगा तो बहुत ज्यादा हो सकता है, राइट। एंड अगर लॉस होता है तो लॉस बुक करना है, राइट। अगर नहीं किया तो फिर हो सकता है उसने अपना वहां से नीचे की तरफ सपोर्ट तोड़ दिया तो वो और नीचे जा सकता। राइट, राइट, ठीक है। चलिए, तो ये था दूसरा स्टॉक। तीसरा ये मेरा है GMR इंफ्रा। जैसे मैंने बोला, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी अभी बड़ा हो रहा है, और ये बहुत सालों के बाद आप देख रहे हो। इसमें और एक फैक्टर मैंने ऐड किया है, वो है वॉल्यूम।
जब जब ऊपर जाता है तो बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है, मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा एक्यूमुलेशन हो रहा है। वहां पे बड़े बड़े जो ये बड़ा वॉल्यूम कौन करेगा? बड़े ट्रेडर्स, बड़े म्यूचुअल फंड्स, बड़े एफआईआईस। हम तो छोटे ट्रेडर्स हैं, बट यहाँ से हमको सिग्नल मिल रहा है कि बड़े आदमी क्या कर रहे हैं, हमको उनके पीछे पीछे चलना है। जैसे हम बोलते हैं ट्रेंड फॉलोइंग, हम ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो भाव है अभी कुछ 48 रुपीज का चल रहा है, यहाँ से मेरी एंट्री होगी और मुझे नेक्स्ट ऊपर का टारगेट जो है वो काफी ऊपर है, 70 तक है। अब 46 से 70 ऐसा लगता है कि छोटा है, लेकिन सामने स्टॉप लॉस 7 रुपए का और रिवॉर्ड कितना है, डबल से ज्यादा है, राइट। ये तो पहला टारगेट है। ये जब ऊपर जाता है तो मैं तुरंत बेचूंगा नहीं, मैं देखूंगा मार्केट सिचुएशन क्या है, करंट सिनेरियो क्या है, इसमें शायद और पोटेंशियल भी हो, 70 का 100 भी हो सकता है, राइट। तो जब एक बार प्रॉफिट में आ जाए फिर तो टेंशन ही नहीं है। एक बार आपने खरीदा, प्रॉफिट हो गया, तो आप उसको क्या कर सकते हो, उसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा स्टॉप लॉस भी ऊपर ऊपर जाएगा, तो मुझे रिस्क तो है ही नहीं। अभी मैं मार्केट के पैसे से पैसा बना रहा हूं। दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट लेसन यू नीड टू लर्न। एक बार आप प्रॉफिट हो जाना, लोग उल्टा करते, लॉस में खड़े हो जाते और प्रॉफिट तुरंत बुक कर लेते। लॉस अपने घर से जा रहा है, प्रॉफिट अपने घर का है ही नहीं, उसको यूज करके ज्यादा प्रॉफिट बना सकते, राइट। सो दिस इज व्हाई थर्ड स्टॉक विच इज जीएमआर इंफ्रा विच यू कैन इन्वेस्ट। और एक स्टॉक की बात कर लेते हैं, वो है डीएलएफ। यहाँ पे भी वही कप पैटर्न है और बहुत सालों के बाद डीएलएफ ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे भी वॉल्यूम, यहाँ पे भी हायर टॉप हायर बॉटम, सारी सिचुएशन परफेक्ट है और यहाँ पे मुझे एंट्री करना है और वो है 400 रुपए के करीब अभी चल रहा है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और उसके पीछे स्टॉप लॉस और टारगेट यही है। टारगेट स्टॉप लॉस को 30 रुपए का है, टारगेट 300 रुपए का है, मतलब 1:10। या तो 30 रुपया जाएगा या तो 300 रुपया मिलेगा। अब ऐसे मुझे 10 ट्रेड करने, 10 में से 5 भी सही हो गए तो भी मैं नेट नेट प्रॉफिट में रहूंगा, राइट। वेरी सिंपल टेक्निकल एनालिसिस। और इसमें हम लोग क्या है, मैंने इतना जो 25 साल में इतना किया है, उसमें बहुत सारे टूल्स और स्ट्रैटेजीज और ये सब कॉम्प्लिकेटेड टूल्स भी रहते हैं, जैसे इलियट वेव और गैन और ये सब भी होता है, बट वो पीएचडी लेवल का है, ये किंडरगार्टन लेवल का है। लेकिन इधर से ही पैसा बन रहा है तो उधर तक जाना ही क्यों है? उसके पीछे मैंने बहुत साल निकाले, बहुत टाइम गया, पैसा भी गया। तो मैं समझता हूँ जितना सिंपल होगा उतना आप एग्जीक्यूट आसानी से कर सकते हो, जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा उतना मजा आएगा आपको करने में, लेकिन पैसा नहीं बनेगा। ये मेरे इतने साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ट्रेडिंग का और ट्रेनिंग का, राइट। सो दिस इज माय फोर्थ स्टॉक। सो ये मेरे स्टॉक्स थे जो मैंने रेकमेंड किए, और क्यों रेकमेंड किए ये मैंने, उसका रीजन आ गया। ठीक है, परफेक्ट। आइए सर प्लीज। तो सर जैसे आपने अभी एक्सप्लेन किया, अच्छा मुझे पता है मैं क्यों बता पा रहा हूँ ऐसा, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें समझ आया होगा, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसे इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन के बाद भी ऊपर से गया होगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम कुछ नई चीज फर्स्ट टाइम देखते हैं ना, और उसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही है, तो एक बार में नहीं क्लैरिटी मिलती। इसीलिए ना आपको रेगुलर लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। ये मेरा अपना मानना है। अगर आप फर्स्ट टाइम हो, जितना समझ आया बहुत बढ़िया, सब कुछ समझ आ गया एक्सीलेंट, नहीं भी समझ आया तब भी आप बढ़िया कर रहे हो। क्यों? आप जो अभी सुन रहे हो, सीख रहे हो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। धीरे धीरे जब आपको उस पर क्लैरिटी मिलेगी ना, आपको समझ आएगा यार मैंने कमाल की चीज सीख ली है। तो सर आप कमाल की जैसे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आई होप लोग भी एक्साइटेड हो रहे होंगे। अब आपने अपना ये गुरु मंत्र दिया आरएसआई, सर आरएसआई के ऊपर आप कितने सालों से ट्रेड कर रहे हैं? अब आरएसआई जब मैंने पहली बार सीखा था तभी था 2004 और 5 के बीच में, लेकिन तभी मैंने कन्वेंशनल आरएसआई सीखा था जो 70-30 ओवरबॉट ओवरसोल्ड था, बट उससे मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिला। तो फिर मैं गया एडीएक्स पे, फिर मैं गया बॉलिंजर बैंड पे, फिर मैं गया सीसीआई, जेटीआई, एक के बाद एक टूल ऐड करते गया, इलियट, गैन। मेरे साथ टूल्स बहुत हो गए लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा था। फिर मेरी मुलाकात हुई इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के सबसे बड़े ट्रेडर लैरी विलियम्स से, जो उनका एक दिन का सेमिनार हुआ था इंडिया में। एक दिन का सेमिनार का कॉस्ट 25,000 था तभी 2006 में, और कैसे भी करके मैं गया उधर, और मुझे खाली उनसे 1 मिनट बात करनी थी, और लंच ब्रेक होता है उसमें मैंने उनको बोला कि सर मैं बहुत ज़्यादा सीख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रहा हूँ और रिजल्ट कम होते जा रहे, क्या प्रॉब्लम है? तो उसने बोला कि ये आपके जो टूल्स है वो बोल रहा है कि सब चार्ट्स पे लगा दिए एक साथ, तो आप ऐसा लग रहे हो कि नासा के साइंटिस्ट लग रहे हो, इतने सारे टूल्स लगा दिए, इतने कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं, इतना क्यों कॉम्प्लिकेट करते हो? तो उन्होंने बताया कि आप इसमें से कोई भी एक टूल चुनना चाहोगे तो कौन सा होगा? तो मैंने तभी ऐसे रैंडमली बोल दिया आरएसआई। तो बोला कि बाकी सबको हटा दो और आरएसआई पे जितनी भी किताब है, जितने भी वीडियो है, जितनी भी चीजें अवेलेबल है ऑन दिस प्लैनेट, उसको स्टडी करो। और उसने वो जो गुरु मंत्र और एक बता रहा हूं वो है गो डीप नॉट ब्रॉड, और उसको मास्टर करो। और तभी वो लेसन इतना दिमाग में हिट हुआ,
और 2007 से लेके आज तक मैं अभी तक RSI को स्टडी अभी भी कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ नया अभी भी निकल रहा है। और मेरी सारी स्ट्रैटेजी, ऑप्शन स्ट्रैटेजी हो, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी हो या शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी हो, सारी बेस उसका RSI है। और ये जो हमने कप पैटर्न जो हमने दिखाए उसके भी मंथली RSI 60 के ऊपर ही है, मतलब वो ऑलरेडी मोमेंटम में। तो ये मेरा मेन RSI का जो लास्ट 14-15 साल से पकड़ है, और उसी के लिए लोग मुझे जानते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। राइट सर, ब्रिलियंट। अभी आपको एक चीज समझ आ रही है कि हर ट्रेडर का अपना एक सेटअप होता है। अब सर RSI को फॉलो करते हैं, जो कि एक बहुत मोमेंटम इंडिकेटर की अगर हम बात करें, वर्ल्ड में सब जानते हैं RSI को, बट उसके बाद भी लोग कॉम्प्लिकेट करना चाहते हैं। और उन्होंने बोला कि कॉम्प्लिकेट मत करो, सिंपल रखो। जितना सिंपल रखोगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आप पैसा कमाओगे, बट गो डीप। अगर एक चीज अप्लाई कर रहे हो, सो यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट दैट। यस, एब्सोल्युटली। तो सर आपकी लाइफ के हर किसी के ना टर्निंग पॉइंट्स होते हैं लाइफ के, तो आपके लाइफ के अभी तक के क्या क्या टर्निंग पॉइंट्स रहे हैं? सबसे पहला टर्निंग पॉइंट था मेरा 1996, जब मैंने चाटा खा के भी ट्रेडिंग शुरू किया। दूसरा था 2001, जब 20 लाख कमा के गवा दिए और पता चला कि अभी सीखना पड़ेगा। 2007 और 8 के बीच में, जब पहली तो 2007 में मेरी शादी हुई, माय वाइफ मेघना मलकान, वो भी एक टर्निंग पॉइंट था। और एक वो सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑडियंस देख रहा है, स्पेशली फीमेल ऑडियंस, कि वो पहले एक लॉयर थी, लीगल डिपार्टमेंट में काम करते थे बड़े कंपनी के, और उन्होंने शादी के टाइम पे एक 2-3 महीने का ब्रेक लिया, ऐसे ही कि शादी के टाइम पे ब्रेक लिया, और फिर वापस जॉब ज्वाइन करने वाले थे। पर उनको ऐसा ही लग रहा था कि मैं सट्टा करता हूँ, गैम्बल कर रहा हूँ। कैसे भी फैमिली फ्रेंड्स थे ऐसे वाइफ को ऐसा लगता था। हाँ, मैंने क्या किया था कि मुझे मालूम था कि शादी के टाइम पे ये सब प्रॉब्लम होते हैं कि लड़का स्टॉक मार्केट में है, ट्रेडर है। उस टाइम पे तो ऐसा होता था कि नहीं, शादी नहीं करनी चाहिए। तो मैंने एक बैकअप के लिए एक MBA डिग्री लेके रखी थी, भाई कुछ नहीं होगा तो मेरे को एक जॉब तो मिल ही जाएगा। तो उस बेसिस पे मेरी शादी तो हो गई, बट मैं तो ट्रेडर था। और वाइफ समझ रही है कि लॉयर सट्टेबाज है, तो उनको थोड़ा मैंने बोला कि अब आप ब्रेक पे हो तो आप बेसिक कोर्स कर लो, तो आपको समझ में आया कि मैं सट्टा नहीं कर रहा हूँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, समझ के कर रहा हूँ। तो उन्होंने बेसिक किया, फिर उनको इंटरेस्ट आया, एडवांस किया, तो उन्होंने सोचा कि हाँ ये अच्छा है, तो उन्होंने जॉब छोड़ दिया और ट्रेडर बन गए। अच्छा, मतलब जो आपको खुद समझते थे कि आप सट्टा कर रहे हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट को सट्टा ही समझते हैं, एंड उनका माइंडसेट नहीं चेंज हो सकता। एग्जांपल, मेरे खुद के फादर, मतलब मैं अपने फादर को अगर ये भी बोल देता हूँ ना कि मैंने इस कंपनी के इतने लाख के शेयर्स लिए हैं, तो उन्हें लगता है यार देख ले तू, मतलब अभी भी उन्हें भरोसा नहीं है थोड़ा सा कि मतलब तू क्या कर रहा है, आई डू नॉट नो। तो आपकी वाइफ जो पहले सट्टा समझती थी, उन्होंने खुद, आपने ट्रेनिंग दिया उन्हें? मैंने भी दिया, और मैं जिनसे लेता था उनको उनका कोर्स करवाया। अच्छा, आपने कोर्स करवाया? हाँ, उनको करवाया। तो उसके बाद उन्होंने अपनी जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडर बन गए? यस। तो वो और धीरे धीरे वो अच्छा करने लगी और ट्रेड करने लगी। और सबसे बड़ा आहा मोमेंट क्या हुआ कि ये अगर नॉन स्टॉक मार्केट बैकग्राउंड से अगर कर सकते हैं, और इनका लर्निंग कर्व बहुत छोटा है, क्योंकि मैंने गलती कर करके सीखा और उन्होंने सीधा सीख लिया, क्योंकि वो उन्होंने गलती नहीं की, लेकिन उनके पास सीधा बराबर से ट्रेनिंग आ गया कि ये करना चाहिए, नहीं। उनको स्टॉप लॉस क्या है पहले से पता था, मैंने स्टॉप लॉस खाने के बाद समझा कि स्टॉप लॉस क्या होता है। तो वो समझ में आया कि अगर ऐसी ट्रेनिंग अगर ये कर सकती है तो कोई भी कर सकता है। और तभी हमारा जन्म हुआ एनीबॉडी कैन ट्रेड प्रोग्राम का, कि हम अगर अभी ये नॉलेज सबको देना चाहिए। और वो टर्निंग पॉइंट था कि अभी हमको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना है जहाँ पे हम सिखा सकते हैं, हम दोनों। तो सर जैसे अभी तो खैर लोगों ने एक बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर एक कॉन्सेप्ट सीखा, तो अगर उन्हें आपसे रेगुलर सीखना हो तो व्हाट्स द प्रोसीजर? हमारे काफ़ी प्रोग्राम्स है, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग पहले लेवल 1 से शुरू करें। लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, ये 3 प्रोग्राम्स है जहाँ से बेसिक से लेके एडवांस से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक प्रोग्राम्स होते हैं, जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। बेसिक मतलब स्टॉक मार्केट, फिर एडवांस मतलब फ्यूचर्स, ऑप्शंस, ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। और उसके साथ क्योंकि मेरा एक इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम हो रहा है कॉल एनीबॉडी कैन ट्रेड, और क्योंकि मैं आपके चैनल पे और आपके ऑडियंस के लिए कुछ स्पेशल करना चाहूँगा कि अगर आपकी ऑडियंस अगर तीनों लेवल के प्रोग्राम लेते हैं, तो मेरा जो इंटरनेशनल लेवल का जो प्रोग्राम है कॉल एनीबॉडी कैन ट्रेड, आपको मैं फ्री टिकट दूंगा। अच्छा, लोगों को फ्री टिकट मिलेगा इफ दे गो फॉर योर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पैकेज? यस, और उनको खाली एक ही चीज़ करना है, ये जो नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे उस पर फ़ोन करना है और रजिस्टर करना है, और उनको जो टिकट मिलेगी एनीबॉडी कैन ट्रेड की। जस्ट मैं आपको बता दूं कि एनीबॉडी ट्रेड में क्या होता क्या है। एनीबॉडी कैन ट्रेड इज अ 3 डे इवेंट, 3 दिन का इवेंट होता है, सुबह 9 से लेके शाम को 6 बजे तक। पहले हम फिजिकली करते थे मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, राजकोट। अब हम देखते हैं हम 360 स्टूडियो में करते हैं, जैसे आपको दिख रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग, दुनिया भर से लोग,
लास्ट टाइम हमने 2400 लोग आए थे, 9 कंट्री से, 85 सिटी से, 85 सिटी से लोग अटेंड कर रहे थे, और उसमें बहुत बड़े बड़े कीनोट स्पीकर्स भी आते हैं। और हम यहाँ पे एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। अगर आपने लाइफ में कभी स्टॉक मार्केट ट्रेड नहीं किया तो भी आप इसको कर सकते हो, इसलिए इसका नाम है एनीबॉडी कैन ट्रेड। और इस सबसे बेस्ट क्या है, ये वर्चुअली हो रहा है, तो क्या है कि आपको किधर ट्रैवल नहीं करना है, और एक ही टिकट में आदमी पूरा फैमिली देख सकता है और फ्रेंड्स को भी बुला सकता है। तो ये एक विन विन सिचुएशन हो जाती है, हमको भी कहीं नहीं जाना है, आपको भी कहीं नहीं जाना है। और मैं बताता हूं कि अगर आप फ्राइडे, सैटरडे, संडे, थर्सडे को जो आप आदमी हो वो आप मंडे को नहीं रहोगे, वो पक्की बात है। अच्छा, थर्सडे को जो आप हो मंडे को नहीं, आप पूरी तरह से फ्राइडे, सैटरडे, संडे में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये इसलिए इसको बोलते हैं 360 ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे खाली ट्रेडिंग की बात नहीं होती है, माइंडसेट की बात होती है, लाइफ की बात होती है, पैसा कैसे बनाना चाहिए, हमारी जो प्रोग्रामिंग है बचपन से पैसे के बारे में, वो चेंज होनी जरूरी है। क्योंकि स्ट्रैटेजी तो मैंने आपको अभी दिखा दी और मेरे कुछ वीडियोस में, आपके कुछ वीडियोस में भी है, बट जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होता है, जब तक वो प्रोग्रामिंग चेंज नहीं होता है, तब तक वो स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। तो मैं ये टिकट आपको ये सारे लेवल्स के साथ फ्री देना चाहूंगा। अरे यार, वेरी नाइस। आप लोगों के लिए तो खैर मैं कैसे ऐसे बोलूं, क्योंकि अभी हो सकता है सर बहुत सारे लोगों को ना इसकी वैल्यू नहीं समझ आती, बट जो लोग सीक्वेंशियल लेवल की ट्रेनिंग्स लेते हैं और अपने आप को ग्रो करते हैं, वही किसी मुकाम पे पहुंचते हैं। परफेक्ट। आपने भी जैसे बोला, आपने ट्रेनिंग लिया, आपकी वाइफ ने लिया, मैंने भी ट्रेनिंग्स लिए, तो ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है डेफिनेटली। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, काफी टाइम से सर मेरी ऑडियंस डिमांड भी कर रही थी कि सर ऑप्शन का कोर्स चाहिए, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज का कोर्स चाहिए, थोड़ा बहुत तो नेट पे इधर उधर देख लिया, बट वो स्टेप बाय स्टेप नई लर्निंग मिलती। तो जो लोग स्टेप बाय स्टेप लर्निंग चाहते हैं वो सर का ट्रेनिंग प्रोग्राम ले सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर है। और जो आप लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जैसे सर ने बताया इनके प्रोग्राम्स हैं, उसे आप ज्वाइन करते हैं एज अ पैकेज, तो इनका जो 3 दिन का लाइव ट्रेनिंग रहता है उसका टिकट आप लोगों को फ्री मिलेगा। सो यू कैन कॉल द नंबर, सर की टीम आपको असिस्ट करेगी। सो सर फाइनली लोगों के ये सवाल भी हैं, जो लोग एक बार को लॉस कर चुके हैं, ठीक है, और ऐसे कहते हैं ना हाथ जल गया है, हाँ। तो दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है, वो लोग ना स्टॉक मार्केट को दोबारा से कभी ऐसा सोचते हैं कि यार नहीं अब हो गया, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे कि चलो एक बार लॉस हुआ तो उसकी व्हाटएवर वाज द रीजन, तो उन लोगों के लिए सजेशन क्या है, क्योंकि वो लोग भी सवाल पूछते हैं। यस, तो मेरा मानना यह है कि लॉस सबको हुआ है, मुझे भी हुआ है। जब लॉस होता है तो आपके पास दो रास्ते हैं। आप बोलो कि हाँ स्टॉक मार्केट गैम्बल है, स्पेकुलेशन है, डेंजरस है, रिस्की है। उससे क्या है कि आपने अपना लॉस का जो ब्लेम है उसके ऊपर डाल दिया, मार्केट के ऊपर, तो आपका कभी ग्रोथ नहीं होगा। मुझे जो मेरे गुरुज ने सिखाया कि कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपने ऊपर लो। अरे लॉस हुआ तो मेरी क्या गलती है, मैंने गलत स्टॉक खरीदा, गलत टाइम पे खरीदा, गलत भाव में खरीदा, गलत स्टॉप लॉस लगाया, गलत आदमी का सुन लिया, गलत मार्केट में ट्रेड कर लिया, तो अगली बार मैं सीख के समझ के फिर से बेटर ट्रेड करूंगा। जो पिछला लॉस हुआ है, हमको खाली लॉस याद रहता है क्योंकि वो नेगेटिव इमोशन है, बट उसके पीछे कारण क्या है उसको एनालाइज करेंगे और उसको ठीक करेंगे और फिर से करेंगे। उसमें क्या है, सीख के करेंगे। अभी आपका लॉस 5 साल पहले हुआ था, 5 साल के पहले जो अब आप क्या लेवल पे थे, आपकी कितनी मैच्योरिटी थी, आपका नॉलेज कितना था, लेकिन आज आपके पास इतने सारे, अभी तो यूट्यूब चैनल है, वीडियोस है, कोर्सेज है, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग होती है आपके साथ, मेरे साथ, तो सीखने के बाद तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो वो एक प्रोफेशन बन गया ना। तो दैट्स आई वुड से कि आपको पहले सीखना चाहिए, फिर वापस मार्केट में उतरना चाहिए। क्या बात है, मतलब आप सीखना बंद मत कीजिए, दैट इज द ग्रेटेस्ट लर्निंग। सो सर ऐसा मन कर रहा है कि आपसे बस सीखते रहे, बातें करते रहे, बट एक्चुअली आई थिंक लोगों को भी यहाँ पे ना इंटरनेट पे कैसे अटेंशन इशू है, मतलब जितना ज्यादा देर एक वीडियो होता जाएगा ना, वो लोग कहेंगे यार अब चल कुछ और करते हो, चुल बहुत मचती है लोगों को। बट इसीलिए आज शायद इस वीडियो को यहाँ पे हम रोकेंगे, बट एक प्रॉमिस मैं आपको करूंगा कि सर से आप लगातार मिलते रहेंगे। अगर आप दोबारा भी मिलना चाहेंगे तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड सर इट वाज प्लेजर मीटिंग यू, एंड मेरी पूरी ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लर्निंग्स। एंड फाइनली सर के साथ कनेक्टेड रहने के लिए सर के प्रोग्राम्स स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना करियर ढूंढ रहे हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं। इस तरीके की वीडियोस लोगों को काफी कुछ सिखाती हैं। सो शेयर जरूर कीजिए, कमेंट कर सकते हैं, अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। अगली बार हम उन सवालों के साथ सर के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। फाइनली इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए, लाइक कर सकते हैं। YouTube पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। Facebook पे देख रहे हैं, फॉलो कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till that time, you go self-made.